इलियट वेव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर हमारा मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो वहां पर हम इसको लेबलिंग कैसे करें, हम इसकी मार्किंग कैसे करें। आप अगर इलियट वेव सीखना चाहते हो, नियो वेव सीखना चाहते हो, तो आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करते हो, आप जाके कहीं ना कहीं बुक रीड करने की कोशिश करते हो, आप जाकर के गूगल पे विकिपीडिया में जाकर के इलियट वेव के बारे में सर्च करने की कोशिश करते हो, सारे रूल पढ़ने की कोशिश करते हो, बट आपको कहीं पर भी ये चीज नहीं मिलती कि डाउन ट्रेंड में मार्किंग किस तरीके से करी जाए। वो आपको अपने से खुद से करना होता है, बट कहीं ना कहीं आपका उस लेवल पे एक्यूरेसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको जब वो मार्किंग करने जाते हो तो वहां पर आपको हमेशा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। अभी तक मैं ये समझता हूं, अगर आप कहीं यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, कहीं भी जाकर के सर्च करने की कोशिश करते हैं, आपको इस टाइप का कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ये जो चीज मैं आपको देने जा रहा हूं, ये बहुत ही क्रीम कंटेंट है, मेरा बहुत ही प्रीमियम है, और ये बहुत ही मेरी प्रैक्टिस करने के बाद ये चीजें मेरे को आई हैं जो मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने जा रहा हूं। वैसे अगर हम बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में, तो वहां पर तो मैं इस चीज के बारे में पूरी गाइडेंस दे ही रहा हूं, बट अगर यूट्यूब पे भी मैं आ रहा हूं तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही बेसिक से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज की बात, इस वीडियो के बाद हो सकता है कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आपको ये चीजें सुनने को मिले कि डाउन ट्रेंड में मार्किंग कैसे करी जाए, डाउन ट्रेंड में क्या है, बट आज तक ये चीजें नहीं है। तो आज जो मैं चीजें दे रहा हूं आपको, वो पहली वीडियो होने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डाउन ट्रेंड में मार्किंग हमें किस तरीके से करनी है। जैसे अब नहीं सुना होगा, अगर आपने नए हैं तो ये आपको मैं थोड़ा मोटा मोटी आइडिया दे देता हूँ कि जैसे वेव फर्स्ट हमारी जाती है, यहाँ पे हमारी ए पर जाती है कहीं ना कहीं, तो ये हमारी अप साइड की तरफ आती है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे ए बी सी की इस तरीके से मार्किंग देखने को मिलती है। अगर हमारा वहां पे कहीं ना कहीं फ्लैट पैटर्न है तो वहां पे हमारे को जो बी वेव होती है वो कहीं ना कहीं हमारे को स्ट्रांग मिलती है। वो कहीं ना कहीं ये इस एरिया से बाहर जाती है, इस एरिया से ऊपर की तरफ जाती है, जहां पे वो 100% से ऊपर जाके अपने आप को स्ट्रांग बी वेव बनाती है। अब एक्चुअली यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आती है या यहाँ पे हम ये मार्किंग करना चाहते हैं तो ये मार्किंग हमारे से इजीली हो जाती है, हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आप लोगों को, मतलब। बट अगर यही चीज हमारे को अगर नीचे की तरफ मिलती है, उस केस में हमारा क्या फॉल्ट होता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, हमारे को क्या प्रॉब्लम होती है वो बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारी इंपल्स मूव आती है, वो तकरीबन जैसे आपको पता ही है हमारी 5 वेव में आती है, 1 2 3 देन 4 देन 5। अब जब ये हमारी इंपल्स बन जाती है, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारी एबीसी करेक्शन आती है, मार्केट ऊपर जाती है ए के लिए। अब फ्लैट का पैटर्न होता है तो क्या होता है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं करेक्शन करने नीचे आती है और बी स्ट्रांग बनाने आती है, तो कहीं ना कहीं वो इस वाले 5 से वो नीचे की तरफ आती है, क्योंकि बी स्ट्रांग है तो वो आएगी। अब वो जब आती है उसके बाद जो ऊपर की तरफ जाती है, तो यहां पर जब हमारी सी की लेग मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारा वो 5 सबऑर्डिनेट में होती है, क्योंकि हमारी सी इंपल्सिव होती है और 5 सबऑर्डिनेट में ही मिलती है हमारे को। अब यहाँ पर हमारे को ये सी वेव देखने को मिल गई। अब क्या होगा, यहाँ पे जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम आती है, जो इश्यू आता है, वो ये आता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको बॉटम मान बैठते हैं, इस वाले को, और यहां से मार्किंग करनी शुरू करते हैं तो हमारे को 5 सबऑर्डिनेट मिलते हैं। तो वहां पर हम इसको इंपल्स मान देते हैं, तो इंपल्स ही एक्चुअल, क्योंकि है तो इंपल्स 5 सबऑर्डिनेट में गई है, अब ये सी में गई है, पर हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी मार्किंग जो है वो 1 से कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये 1 हो गया। अब मार्केट जब ये नीचे आती है और ये रिट्रेसमेंट करते आती है, तो यहाँ पर हम उल्टा क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे को ये पता भी है सेकंड वेव करके ये अब कहीं ना कहीं अब ये थर्ड वेव में चली जाएगी और हमारे को ये पूरा मार्जिन मिलेगा। पर होता क्या है, मार्केट ऊपर जाती ही नहीं और मार्केट जो है इस वाले मूव से भी नीचे आ जाती है। तो आपने जो भी ट्रेड ली होती है वो सारी की सारी ट्रेड आपकी लॉस में चली जाती है और आपको वहां पे लॉस देखने को मिलता है। दोस्तों इस तरीके से हमारे को अगर बी वेव में या हमारे को जो डाउन ट्रेंड में अगर हमारे को इंपल्सिव मूव मिल रही है, तो उसके अंदर भी हमारी जो ये यहाँ से शुरू होगा, हम इसको यहाँ से नहीं मानेंगे जीरो, हमारा जो 0 पॉइंट होगा वो हमारा कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होगा। मतलब कहने का है, इसको हम जो है ये हमारा फर्स्ट हो जाएगी, अगेन ये एबीसी में ऊपर गया, कहीं ना कहीं हमारे सेकंड पार्ट में गया है। तो इस तरीके से हमारी ये करेक्शन करने के बाद हमारा ये अपने आप में एक थर्ड के लिए वो नीचे आया था, बट यहाँ पर आकर ट्रेडर बहुत सा अपना पैसा लूज कर लेता है, तो ये चीज को वो समझ नहीं पाता। तो एक तो ये मेजर पार्ट है, अगर ये 1 है तो भी 2 के लिए ऐसे हो सकता है, अगर यहाँ पे ये एग्जांपल ये 3 है तो भी ये हमारे को यहाँ पे 4 पार्ट के लिए इस तरीके का हमारे को पोजीशन दिख सकती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रेडर यहाँ पे लॉस करता है और यहाँ पे इस चीज को समझ नहीं पाता, कंसेप्ट को समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज आपको बताने आया हूँ। ये हो गया हमारा पैटर्न नंबर 1। इस टाइप के पैटर्न को हमने से बचना है। अब अगर यहाँ पे हमारा जिगजैग पैटर्न है तो उसके केस में क्या होगा, हमारा बी वेव यहाँ तक रहेगा कहीं ना कहीं
और सी वेव हमारे नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारा जिगजैग का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमारा एक वीक पैटर्न होता है अगर हम बात करते हैं फ्लैट से। तो ABC का हमारा ये पैटर्न बन गया। अब यहां से होने के बाद मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाती है और हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो कहीं ना कहीं हमारा इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस होता है। बट सिमिलरली जब हमारी ये वाली मार्केट बनती है, इस कंडीशन में हमारा जो बी वेव होता है वो टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद सी वेव के लिए ऊपर जाता है। तो जब वो सी वेव के लिए ऊपर जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक 78% या 62% की करेक्शन करने जाता है। तो इस केस में जब हम यहां से नीचे से बॉटम से लेकर के ऊपर की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसने करेक्शन जो है वो इस वाले से लेकर के इसने करेक्शन यहां तक कितनी करी। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे इसने 78% करेक्शन करी, ये तो हमारे को समझ आता है। बट जब हम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं वहां पर हम लेबलिंग करने में, वहां पर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने में भी हम गलती कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला 0 पॉइंट होगा और ये 5 पॉइंट यहां तक होगा। अगर हमारा ये बी वेव स्ट्रॉन्ग बी वेव आ रहा है, नीचे तक आ रहा है, हमने यहाँ का इसको यहां तक मार्क नहीं करेंगे। अगर हम इसको यहां तक मार्क कर लेंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मार्किंग जो है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि फिफ्थ वेव को हमारा यहाँ पे खत्म हो रही है, इंपल्स हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है। तो हमने यहां से इसकी यहां तक की मार्किंग लेनी है। जब ये हमारी यहां तक की मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी और हम देखेंगे हमारी यहाँ पे कितना उसने वो रिट्रेसमेंट लिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसने 62% या 78 के आसपास रिट्रेसमेंट लिया है। तो अक्सर जब हमारी इस रेंज में हमारी एक जो रिट्रेसमेंट हमारी खत्म हो जाती है तो वहां पर हमारे को एग्जिट होना होता है, क्योंकि हम अभी अपनी करेक्शन में ऊपर जा रहे हैं, करेक्टिव फेज में ऊपर जा रहे हैं, करेक्टिव पैटर्न में ऊपर जा रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उल्टा यहाँ पर जो हमारी सी वेव की जो हमारे को इंपल्स मिलती है या हमारे को यहाँ तेजी मिलती है, तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि यहाँ से हमारा कोई नया ट्रेंड शुरू हो रहा है या यहाँ से हमारा कोई नया मूव शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम उल्टा अपनी एंट्री को और बढ़ा लेते हैं। अब जो लोग एलियट वेव पे काम नहीं कर रहे उनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ए पैटर्न क्या है, बी पैटर्न क्या है, 3 पैटर्न क्या है, 4 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या, कुछ भी नहीं पता, वो ब्लाइंड काम कर रहे हैं। बट अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है एलियट वेव की या न्यू वेव की, तो आप यहाँ पर ट्रैप होने से बचें। जो मैं आज आपको ये चीजें डिलीवर करने आया हूँ, यहाँ पर जब हमारा ABC का पैटर्न बन जाता है, वेरियस जगह मिलता है, बहुत सी जगह मिलता है ऊपर जाते में, यहाँ पे आपको यहाँ पे या तो आप यहाँ से एग्जिट कर लें। अगर आपकी एक्यूरेसी है, आपका लेवल अच्छा है, तो आप यहाँ पर इवन की शॉर्ट मारेंगे तो आप ये समझेंगे कि यहां से आपको नीचे की पूरी रैली मिल जाएगी। अगर ये हमारा 1 है कहीं ना कहीं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये 2 है, तो हम ये समझ लेंगे हमारा जो 3 का सबऑर्डिनेट 3 की वेव नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर हम अपने आप को शॉर्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है इंपल्स मूव को यूज करके, मे बी ये हमारा 3rd है तो 4th वे में बन सकता है, अगर 1 है तो 2 वे में बन सकता है। तो अब मैं आपको लेकर चलूंगा हमारा करेक्शन पैटर्न में वो कैसे करेंगे। बट फिलहाल अभी जो हमें अभी इंपल्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों से बचना है, इन चीजों से कहीं समझने की आपको करना है। अब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा कोई डबल करेक्शन पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उस केस में क्या से होगा, अब ABC देन अगेन मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पे आती है और यहाँ पे आने के बाद वो एक X पैटर्न बनाती है, क्योंकि जैसे अगर हम ऊपर जाते बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हमारे को बनाने में इजी होता है। और अगेन हमारा यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे हमारे को डबल करेक्शन देखने को मिलती है। तो ये चीज तो बहुत आसानी से एक बार के लिए आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि हम अपने ऊपर के ट्रेंड को फेस कर रहे हैं और उसके काउंटर मूव को कर रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं कि नीचे का ट्रेंड चल रहा है, नीचे की इंपल्स मूव चल रही है, उस केस में हमारा ये कैसे काम करेगा, तो वो ये आपको देखना है। यहां से हमारा ये मार्केट जो है ये आ रही है एक्स वेव के लिए, अगेन यहाँ पे हमारे को जो मूव मिलेगी वो भी अपसाइड की मिलेगी, ABC की फॉर्म में। तो जब हमारा ये वाला पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट मारने की पोजीशन करेंगे और यहाँ पर हमारा को एक अच्छे खासी रैली मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर इस पैटर्न को समझ लिया, आपने अच्छे से अप्लाई कर लिया, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली, आप देखेंगे कि आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी हो जाएगी, कितनी बेटर आपकी मार्किंग हो जाएगी। और जैसे आप जानते हैं अगर आपकी मार्किंग अच्छी होगी, एनालिसिस अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। और जब आप वो ट्रेड लेंगे तो आपको उसके अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें, सारी चीजें समझ के चलनी पड़ेगी, तभी आप इस मार्केट में पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वेरियस टाइप के पैटर्न बनते हैं। तो आपको हर विजन आपका क्लियर होना चाहिए। जब हम अपनी लेबलिंग करते हैं, जैसे हम निफ्टी की मार्किंग करते हैं या निफ्टी या स्टॉक्स की किसी की मार्किंग करते हैं, तो जैसे हम ऊपर जाते हैं वो चीज आपको समझ आ जाती है, वो आपका सिनेरियो क्लियर हो जाता है। बट जब यहाँ पर इस तरीके बन रहा था, तो उस चक्कर में हमारा क्या होता है, हमारी जो आईज होती है, हमारी आंखें होती हैं, वो इतनी ट्रेंड नहीं होती, हमारा माइंड इतना ट्रेंड नहीं होता कि हम उसको डाउन साइड को भी इस तरीके से कंपेयर कर सके जिस तरीके से हम उसको अपसाइड जाते हुए मार्केट में हम मार्किंग कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सी कंफ्यूजन आती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं हमारे, वो ही अप्लाई होंगे जो हमारे ऊपर जाते गए हैं। बट कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड सेटअप वो नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसकी जो लेबलिंग आती हुई करती हुई भी नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, पर वहां पर हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो एक्चुअल में हमारे को थोड़ा सा ट्रेन होने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप इस चीज को देख रहे हो, अगर आपने इस चीज को समझ लिया और आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली, तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इसके अंदर काफी अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि आपको पता ही है, मार्केट जितना टाइम हमारा ऊपर की तरफ जाती है, इंपल्सिव मूव में रहती है, तो उसके अपोजिट करेक्शन फेज में हमारा मार्केट ज्यादा रहती है। तो जब हमारी डबल करेक्शन हो तो इस तरीके से बनेगी, ट्रिपल होगी तो भी इस तरीके से बनेगी। बट बेसिकली क्या करना है आपने, जब डाउन ट्रेंड में आप मार्किंग करो फिबोनाची लेवल की, मैं अगर आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो स्पेशल वीडियो बना के दूंगा आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, आपको जो है डाउन साइड में किस तरीके से मार्किंग करनी है, किस तरीके से आपने पॉइंट को लेना है। तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों देखो, जो चीजें दे रहा हूं बहुत ही मेहनत से दे रहा हूं और बहुत ही दिल से दे रहा हूं, तो इसके लिए लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाएं। और अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप की हिडन चीजें जो आपको आसानी से कोई नहीं बता पाता, या आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक टफ पार्ट है इस चीज को समझाना भी और समझना भी और करना भी, तो हमारे चैनल पे आपको ये चीजें जरूर मिलेंगी। और हमारा मेन जो बेसिक हमारा जो मोटो है, हमारा जो एक मेरा एम है, वो यही है कि इलियट वेव को या नियर वेव को बहुत ही बेसिक से बेसिक तरीके से, बहुत ही सिंपल से सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाने की मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहूं। तो वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो भी कर ले, ताकि मैं जो डे टू डे की वीडियो में अपना वहां पे पिक्चर डालता रहता हूँ, कोई ना कोई मैं पोस्ट डालता रहता हूँ, शायद उससे कई लोगों ने बेनिफिट भी लिया, तो आप भी उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये बात कर रहे थे इंपल्स वेव की, हो गई। अगर हमारे को यहां से, जैसे हम देखते हैं कि हमारे को ये ए मिला, ये बी मिला, ये सी मिला, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे को जब हमारे डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है, उस तरीके में हमारे को ए जो होगा वो ऊपर की तरफ मिलता है, बी नीचे की तरफ मिलता है और सी हमारे को ऊपर की तरफ मिलता है। जैसे हमारी यहाँ पे करेक्शन खत्म होती है तो वो अपने एक नए फेज में चला जाता है। सिमिलरली उसी तरीके से जब हमारा ये एबीसी की करेक्शन खत्म हो जाती है तो वो अपनी स्पीड से नीचे आ जाता है, क्योंकि वो अपनी इंपल्स अपने डायरेक्शन में कवर कर लेता है। तो ऊपर जाती मार्केट में इस टाइप के फेज को हम क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रेंड। तो नीचे आती मार्केट में हम जो इस फेज को क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रेंड। क्योंकि हमारा जो ट्रेंड होता है वो कहीं ना कहीं हमारा नीचे की साइड का होता है, ये उसका काउंटर मूव होता है। और जब ये हमारा पैटर्न कंफर्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक स्पीड से ट्रेंडिंग मूव देता हुआ हमारी ये मार्केट नीचे। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला ट्रेंड होता है, हमारा एक्चुअल में ये ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है। तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या होता है, इसका ये एक काउंटर ट्रेंड करता हुआ अपने ट्रेंड में वो कंटिन्यू कर जाता है, क्योंकि उसका ट्रेंड जो होता है वो अपसाइड होता है। तो यहां पर क्या होता है, जो बेसिकली आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब तक मार्केट अपनी स्लो स्पीड में काम कर रहा है, ठीक है, जब तक मार्केट अपनी एक नॉर्मल फेज में काम कर रहा है, उसकी स्पीड स्लो चल रही है, क्योंकि हमारी जो करेक्टिव पैटर्न होते हैं वो उनकी स्पीड हमारी स्लो होती है, आपको पता होगा इस चीज का। और जो हमारी ट्रेंडिंग मूव रहती है, जो हमारी इंपल्सिव मूव रहती है, वो हमारी फास्ट होती है। तो जब हमारा ये पैटर्न बन रहा होता है, मे बी वो सिंगल पैटर्न बन रहा हो, मे बी वो डबल कॉम्बिनेशन बन रहा हो, मे बी वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन बन रहा हो, मे बी वो ट्रायंगल बन रहा हो, जब भी ये पैटर्न बनते हैं उसके बाद जो रैली आती है, जो ट्रेंडिंग मूव मिलती है, वो अगर आपने पकड़ ली तो आप बहुत अच्छा खासा मार्केट से पैसा कमा सकते हो। और उस चीज के लिए आपको ये चीजें समझनी जरूरी है। ये चीजों के ऊपर समझना नहीं है, इसको समझने के बाद प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस करें, मेरे मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाकर के मेरे को मेल करें, मेरे को अपनी पोस्ट भेजें कि आपने क्या मार्किंग करी है। जहां तक मेरे से कोशिश हो पाएगी मैं आपको आपकी मार्किंग ठीक करने में भी आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा। तो कहीं ना कहीं आप जहां पर फंस रहे हैं, आप मुझे चार्ट भेजें, कोई इशू नहीं है, मैं उसका आंसर देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारा एबीसी का पैटर्न जब इस तरीके से बनता है तो कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न कंफर्म होता है, पैटर्न कंप्लीट होता है तो वो अपने ही वो नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यू कर जाता है। तो अभी हमने समझ लिया इंपल्स में कैसे बनता है, एबीसी में कैसे बनता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ट्रायंगल में कैसे बनता है, क्योंकि दोस्तों ट्रायंगल जो है एक्चुअल में ये इलियट वेव थ्योरी का ही पैटर्न है। अगर आप बेसिक में काम कर रहे हैं या बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पे कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर वे में ABCDE के बारे में नहीं बताया जाता। कहीं ना कहीं वो इस तरीके से ट्रायंगल को मार्क कर देते हैं और इस तरीके से यहां पर आपको वो ये बताया जाता है कि मार्केट जो होती है वो कहीं ना कहीं
इस तरीके से कंसोलिडेट करती रहती है बीच में, और यहाँ आने के बाद उसके बाद जगह नहीं रहती, ऐसा कुछ बोलते हैं। उसके बाद ये ब्लास्ट मांग कर जाती है। अब ब्लास्ट ऊपर भी कर जाती है, ब्लास्ट नीचे भी कर जाती है। वो दोनों तरफ एरो खींच के करके आपको एक बता देते हैं कि भैया कहीं अब कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि इसी में ही घूमती रहेगी। तो जहां की वो तरफ ऊपर की तरफ जाता है वहां पर उसको ब्लास्ट बोल देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक हमारा, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक गलत पैटर्न है। तो हमारा एक्चुअल में जब ट्रायंगल की हम बात करते हैं, वो मैं आपको बाद में किसी में बताऊंगा, जो ट्रायंगल होता है वो हमेशा हमारे डायरेक्शन में ही उसका ब्रेकआउट आता है। अब ट्रायंगल में जैसे हमारे को ए बनता है, बी, सी, डी, ई, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो दोस्तों मैं आपको अपने कोर्स में करवाता हूं। यहाँ पे तो अभी नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना करके दूंगा, जिसके अंदर आपको मैं जो मेरे से पॉसिबिलिटी होगी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल। ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो, तो इसका मतलब हमारा ये मार्केट जो है अगर ऐसे पोजीशन में बनती है तो ये हमारी जो इसका ब्रेकआउट आता है वो अप साइड पे आता है, क्योंकि मार्केट जो हमारी कहीं ना कहीं एक अप फेज में है। क्योंकि इससे पहले की जो लेग आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ गई है, उसके बाद यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल बना है, उसके बाद हमारा इसी डायरेक्शन में ही इसकी ब्रेकआउट आई। तो बेसिकली ये वाला हमारे को मिल गया। अब क्या होगा दोस्तों, यही चीज अगर हमारा डायरेक्शन नीचे की है तो हमारा जो ए वेव होगा वो ऊपर की तरफ मिलेगा, बी वेव नीचे, सी वेव ऊपर, डी वेव नीचे और ई वेव ऊपर। इस तरीके से ये पैटर्न बनता है, और इस तरीके से हमारा ये भी पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट पैटर्न होता है। कॉन्ट्रैक्शन होती है इसके अंदर, कहीं ना कहीं हमारी ये कॉन्ट्रैक्शन फेज में ये जाता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जाने के बाद ये अपनी ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ हमारा ब्रेक डाउन देता है, और एक्चुअल में ये जो पैटर्न बन रहा है वो हमारा ऊपर से आता है। अब यहां पर आकर के बहुत से ट्रेडर गलती क्या करते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूं। मुझे पता है ना कि यहाँ पे क्या फॉल्ट होता है। हम अगर एग्जांपल, अगर वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वो यहां से ये ऊपर जा रहे हैं, अब क्या करेंगे, वो इसको ए मार्क कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद ये जो नीचे जा रहा है इसको बी मार्क कर देंगे। अगर ट्रायंगल मिल भी रहा है ना, तो यहां पर ये गलतियां बहुत ट्रेडर करता है। ये देन यहां पे सी, फिर डी, फिर अगेन यहां पे ऊपर ई। अब यहां पे क्या कर रहा था गलती, कि वो इस डिग्री को, इस वाले टाइम फ्रेम को या इस वाली डिग्री को भी इसी के अंदर मार्क कर देता है। इसी डिग्री को, इस वाले लेवल को ही वो इसी के अंदर मार्क कर देता है। वो ये नहीं जज कर पाता कि एक्चुअल में यार ये जो डिग्री है, ये जो हमारा टाइम फ्रेम है, या ये जो हमारा जो एक डिग्री बोलेंगे, खैर इसको, ये हमारी डिग्री एक लार्जर डिग्री है, और जो बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं हमारी स्मॉलर डिग्री का पैटर्न बन रहा है, जिसके अंदर अगर इसकी मार्किंग करना चाहूं तो वो इसको ए बढ़ा दूंगा, और उसके बाद यहां पे जो हमारा ये पहला फेज भी नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा एक स्मॉल ए होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और देन स्मॉल ई। उसके बाद यहां से हमारे डायरेक्शन जैसे ऊपर किया तो उसी डायरेक्शन में ही कंटिन्यू कर जाता है। तो ये बहुत मेजर गलतियां देखने को मिलती हैं जब आप ये इसकी मार्किंग करते हैं। तो आपको काफी कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप मतलब डाउन ट्रेंड में मार्किंग कैसे करनी है, उसकी एक्यूरेसी कैसे करनी है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। ये सारी चीजें जो हैं, ये जब तक आप पैटर्न को जब मार्क करने जाते हो, जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो, जब तक आप उसके अंदर डीप डाउन नहीं जाओगे, जब तक आप उसके अंदर जाके देखने की कोशिश नहीं करोगे कि वहां पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, अपने डिग्री को प्रॉपर तरीके से मार्क नहीं करोगे, तब तक आपकी मार्किंग प्रॉपर वे में नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप गलती कर लेंगे और कहीं ना कहीं आप उसमें से लॉस खा बैठेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एक्चुअल में ट्रायंगल बनता है, और इस तरीके से हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है। और एक हमारा ट्रायंगल होता है, आपने खैर नाम तो सुना ही होगा उसका, तो बट फिर भी आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। दो ट्रायंगल होते हैं, एक हमारा कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल होता है और एक होता है हमारा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल में हमारा ए ऐसा होता है, बी देन सी देन डी देन ई। सिमिलरली वो भी इसी तरीके से काम करता है कि हमारा ये एक तरीके से यहां से ऐसे एक्सपैंड हो रहा है। ये भी अक्सर देखने को मिलता है, और ये जो पैटर्न होता है ये कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लेता है कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल से। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल बार जो है वो स्टॉप लॉस हिट होता है। जैसे आप देख रहे हैं, ए के बाद ये बी जो है वो इस लेवल से नीचे आया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, सी ऊपर गया इससे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, डी इससे नीचे आया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, और ई हमारा इससे ऊपर गया तो यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस टाइप के पैटर्न को कहते हैं हम एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। और जब ये बन जाता है उसके बाद हमारे को सीधा सीधा वन वे में हमारे को यहाँ पे मार्केट में
तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ से हमारा जो ट्रेंड होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ से हमारा ऊपर से नीचे आ रहा होता है, और यहाँ से हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं ये हमारा ए हो गया, और जब हमारे ए बी सी डी ई का पैटर्न बन गया तो हमारा ये बी हो गया। लार्जर डिग्री देते हैं तो ज्यादा बेटर है, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, सॉरी। तो इस तरीके से हमारा ए हो गया, फिर ए बी सी डी ई हो गया, ये हमारा नीचे का पैटर्न हो गया। अगर हम मार्क करते हैं इसको नीचे की तरफ ए बी सी डी ई, इस केस में क्या होगा, जो हमारा पैटर्न होगा, जो हमारा जो ब्रेकआउट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो यहां पर हमारा ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल हो गया हमारा अपसाइड मार्केट का। तो हमने इंपल्स भी कवर कर लिया, हमने एक्सपेंडिंग ट्रायंगल भी कवर कर लिया, और हमने एबीसी को भी कवर कर लिया। अगर इसके अलावा कोई पैटर्न्स होंगे, अगर आपको कोई डाउट होगा मेरे से पूछ लेना, फिलहाल अभी तक मेरे को यही याद आ रहे हैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा भी प्रॉपर यही है, वे यही है, प्रोसेस यही है। बाकी इसके अंदर फिर ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, WXY के भी पैटर्न्स बनते हैं, वहां पर हमारे को जैसे डबल करेक्शन बहुत ट्रिपल करेक्शन देखने को मिलती है, तो वो सारी अलग अलग प्रोसेस है, तो वो फिर हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। या फिर अगर आप उसको प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी के साथ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें, जो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं। इसको समझने में, इसको अप्लाई करने में, इसको प्रैक्टिकल करने में बहुत बहुत टाइम लगता है। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है सीखा हुआ। अगर मैं ये चीज आपको डिलीवर करना दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी इसके पीछे की मेहनत बहुत है, तो वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों से शेयर करें ताकि ये चैनल आगे एक्सपैंड हो सके और लोग इस चैनल के साथ जुड़ सके, और साथ ही साथ में ये नॉलेज भी आगे लोगों तक जा सके। मेरा एम यही है कि मैं इलियट वेव को, नियो वेव को इंडिया में अच्छे लेवल तक बताना चाहता हूं लोगों को, कि कहना चाहता हूं कि देखो ये कोई चीज है, ये कोई टेक्निक है, ये जब आप इसको प्रॉपर वे में काम करते हो तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है। आप जो टेक्निकल एनालिसिस में जो आप टाइम खराब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा 5-5 साल 8-8 साल हो गए लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में काम करते हुए, पर आज भी वो लॉस में है। आज भी वो उन्हीं, मतलब एक होता है ना कि, क्योंकि अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इलियट वेव की तो वो कुछ बचपने वाली बातें लगती हैं। मतलब ऐसा नहीं, वो देखो उम्र बड़े होंगे, मैं उस वे में नहीं कर रहा, बट जब हम चार्ट के ऊपर बात करते हैं तो वहां जाकर के वो हैमर के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, हैमर कैंडल के ऊपर वो अपना पैसा लगा रहे हैं, मतलब हार्ड एंड मनी। यार कुछ सोचो कि ये वो क्या चीज है। इंडिकेटर क्रॉसओवर हो रहा है, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं अपना। सर आप क्रॉसओवर पैसा लगा रहे हो, उसको 2 मिनट लगेगा दोबारा क्रॉसओवर होने में, जो आपने ट्रेड लिया वो खत्म, जीरो। तो उस चीज को आप समझो, और ये चैनल को एक्सपेंड करने में आप इसका योगदान दो और अपने दोस्तों से शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।